मेरे इमाम को पढ़ने की जरूरत है। आला हजरत को किसी ने काफिर बनाने की मशीन कहा, किसी ने कुफ्र के फतवा देने की मशीन कहा। तारीख गवाह है खुदा की कसम, मेरे इमाम ने किसी को काफिर बनाया नहीं है, अलबत्ता भटके हुओं को हुजूर का आशिक जरूर बनाया है। मेरा इमाम जिस दरसगाह में बैठ करके पढ़ाता था तो सिर्फ पढ़ाता ना था बल्कि इश्क का इमाम बना देता था। अगर दरसगाह का असर देखना है तो सरदुल्लाह फाजिल को देखो, हाफिज मिल्लत को देखो, मुजाहिद मिल्लत को देखो, मुफ्ती आजम को देखो। यहाँ मेरा एक मिजाज ये भी है, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ यहाँ से वहाबी उठ जाए, चकड़ाल भी उठ जाए, जुब्बाई भाग जाए, बाबाई निकल ले। मैं कहता हूँ जो भी बैठा बैठे, लेकिन तासुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए और फिर कान लगा के सुने कि आला हजरत के नौकर कैसे हुजूर की महफिल में बातें करते हैं। मैं गाली देने के लिए नहीं बैठा हूं और मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। मुझे आला हजरत का एक मिसरा ही सतर्क कर देता। उन्होंने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मेरा किसी बदअकीदे से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मैं भगाता इसलिए नहीं कि सुनोगे नहीं तो सुधरोगे कैसे। ये तो नहीं कह पाओगे ना कि हमें बताने कोई आया ही नहीं था, ये हम गए थे भगा दिया गया था। मैं कहता हूं बैठ और सुन और देख अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। ये जो वलियों के नाम की महफिल सजा के बैठे हैं, इनके अकीदे में कुछ सच्चाई भी है या खाली झूठ का पुलंदा है। ये जिन बुजुर्गों का एहतराम करते हैं कि उनके पास कोई पावर है या वैसे ही लोगों ने शोर मचा रखा है, मैं कहता हूं यहां थोड़ी देर बैठेगा ना और इंसाफ से सुन लिया ना तो उठने से पहले उसे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ दे दो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। मैं हर मकतबे फिक्र के बंदे को दावत फिक्र देता हूं, बैठें और सुने और समझें। शुक्र है रब का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे किसी सुले कुल्ली की दाद नहीं चाहिए, मुझे टनाटन सुन्नियों की दाद चाहिए। शुक्र परवरदिगार का उसने हमें सुन्नी बरेली बनाया, जिंदाबाद सुन्नी बरेली भी बनाया। रज़वी आने वाला है ना, है जी, कब है? कल से शुरू है, जिंदाबाद। यकीन जानो कारी साहब, मिंबर वालों से ज्यादा मुझे इनसे खुशी मिली है कि मिंबर वालों से ज्यादा तेज नीचे से आवाज आई है, जिंदाबाद है ना। और आनी भी चाहिए, मैं वो सुन्नी हूं जमीले, मेरा लाशा भी कहेगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी जोर से तुमने शेर पढ़ लिया, आधा अकीदा तो यही साफ हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे, ठीक है ना। कौन सा उर्स रज़वी आ रहा है इस बार? 100। क्या बात है मेरे भाई, खुदा सलामत रखे। कौन सा? 107। उर्स किसका होता है? मुतलकन उर्स पूछ रहा हूं, उर्स किन लोगों का हुआ करता है? आज आपने भी बना, आप महफिल सजाइए ना। हाजी बाबा असालत हुसैन अलैहि रहमा, उनके नाम की आज ये महफिल सजी है ना उर्स की। जरा ठंडे दिमाग से सोच के बताना, क्या उर्स पैसे वालों का होता है, शोहरत वालों का होता है, पावर वालों का होता है, ताकत वालों का होता है? उर्स सिर्फ उनका होता है जो रब रसूल के हुआ करते हैं। ये याद रखिएगा, इससे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अब्बा का उर्स नहीं होता है तो हमारी कमी नहीं है। उर्स उन्हीं के होते हैं जो अल्लाह वाले भी होते हैं, रसूलुल्लाह वाले भी होते हैं। खिसियाने की कोई जरूरत नहीं है। और शुक्र है
जितने भी वली हैं सारे सुन्नियों में होते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने भी वली हैं सारे अहले सुन्नत वल जमात में। अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान। आप यहां से देखें, गिनती लगा लें, यहां से लेके अजमेर तक, वाह। अजमेर शरीफ से लेके बगदाद शरीफ तक, बगदाद शरीफ से लेके करबला शरीफ तक, करबला शरीफ से लेके नजफ अशरफ शरीफ तक, नजफ अशरफ शरीफ से लेके मदीना शरीफ तक। हाँ जी, शुक्र है हम वो लोग हैं जिन्होंने आला हजरत का दामन थामा है। और मैं खुल के बात करता हूं जी, और साफ बात कहता हूं, गाली बोलने की जरूरत नहीं है, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक, पढ़ने की जरूरत है। और मैं उन लोगों की क्या बात करूं यार, कि जब तक रोटियां नहीं चल रही थी तो आला हजरत के नारे लग रहे थे, जब जरा से टुकड़े गीले हो गए तो फिर वही कहने मचला कि आला हजरत क्या चीज है। हाँ, हजरत कारी साहब यही मसला रज़ा के नाम की खाता है, तो फिर क्यों मसलक सट के बोलता है। जिंदाबाद। आप शायरी करें, मुझे नहीं आती उतनी, मैं सीधा सच्चा आदमी, मैं तो बस ऐसी बातें मिला लेता हूँ। खैरियत है ना? खैरियत है? मैंने क्या बात कही अभी आपसे? आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। जिंदाबाद। जब आला हजरत का विसाल हुआ था ना, तो इनके गुरु घंटाल मौलवी अशर्रफ अली थानवी शागिर्द ने कहा कि मौज लग गई, आज बरेली वाले मौलाना खत्म हो गए, मर गए। अशरफ अली थानवी ने कहा था, इतना बड़ा आलिम और इस तरह नाम ले रहे। नाम अदब से लोग बड़े इल्म वाले थे, तो शागिर्द ने कहा, हुजूर वो तो आपको काफिर कहते रहे और आप अदब की बात कर रहे हैं। तो अशरफ अली थानवी ने कहा था, इश्क के जिस मकाम पे वो था ना, अगर हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। आज हसद की आग लगी है, मैं कहता हूं आज आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, मेरे इमाम को पढ़ने की जरूरत है। आला हजरत को किसी ने काफिर बनाने की मशीन कहा, किसी ने कुफ्र के फतवा देने की मशीन कहा। तारीख गवाह है, खुदा की कसम, मेरे इमाम ने किसी को काफिर बनाया नहीं है, अलबत्ता भटके हुओं को हुजूर का आशिक जरूर बनाया है। मेरा इमाम जिस दरसगाह में बैठ करके पढ़ाता था तो सिर्फ पढ़ाता ना था, बल्कि इश्क का इमाम बना देता था। अगर दरसगाह का असर देखना है तो सरदुल्लाह फाजिल को देखो, हाफिज मिल्लत को देखो, मुजाहिद मिल्लत को देखो, मुफ्ती आजम को देखो। खुदा की कसम, उसने जिसको पकड़ लिया है उसे इल्म की शम्मा फिरोजा करके छोड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खंजरे आला हजरत, आशिके आला हजरत, शेरे आला हजरत, नारे हैदरी, उर्से मुकद्दस। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज चौखट वली की है ना, तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूं जिसने इस मजार पे चादर चढ़ाने के जवाज का फतवा दिया है। मेरा चैलेंज है हर मजार वाले को, अगर बरेली के आला हजरत न होते ना, जिंदाबाद। आज तुम फॉर्चूनर में नहीं होते। अल्लाह अल्लाह बेशक। जिंदाबाद। लगे कड़वी किसी को लग रही हो तो मुझे पता है कितने सज्जादे अगर बत्ती बेच के अमीर हुए हैं। अहमद रजा वो है जो करोड़पति बाप के घर में पैदा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को, बेशक बेशक पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। पढ़िए। हमें मजार पुज्जा कहने वालों, रात दिन बीवी की इबादत करते हो तब कोई फतवा नहीं लगता। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। कह रहे लो जी ये तो वलियों से मांग रहे, मुशरक हो गए, और तू जो 3 टाइम खाना बीवी से मांग रहा है, नहीं मांगते बीवी से खाना, अम्मा से रोटी मांगते हो? बोलो यार डर क्यों रहे? मांगते कि नहीं, अम्मा खाना दीजिए, अम्मी पानी दीजिए, मांगने का ही तो मसला है ना। अम्मा से मांगो तो मुसलमान,
अल्लाह वालों से मांग लिया तो मुशरिक इस तरह गुमराह। ओ भाई, वो कहा था ना, बड़ी प्यारी बात कही थी किसी ने, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। तो मुसलमान अल्लाह का शुक्र है सारे ही एक। हकीकत ये है मुसलमान सारे ही एक, अलग वही है जो मुसलमान नहीं है। हम सीधी बात करते हैं, मुसलमान एक ही है। बहुत बड़ी बात, जिंदाबाद। जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमानों में नहीं है। नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? जो मुसलमान नहीं है वो ही मुसलमानों में नहीं है। बिला वजह में फितने पैदा किए जाते हैं, बिला वजह। ओ जी कहते लोग ये सुन्नी एक नहीं होने देते, बरेलवी जो हैं बड़े कट्टर होते हैं। मैंने शुक्र है हमने नबी के फारूक आजम का किस्सा पढ़ा है। हमारे खून की गर्मी हमारे वजूद से नहीं है, ये मुस्तफा के उमर फारूक आजम की चौखट से ली गई है। हुजूर के ऊपर कूड़ा फेंकते थे लोग, हुजूर झाड़ के निकल जाते थे। मैंने कहा वो दिन याद है तुझे कूड़ा फेंकने का, और वो दिन याद नहीं है कि नबी फैसला कर दे, बाद में फैसला उमर की चौखट पे आए। उमर तलवार ला के गर्दन काट देते हैं, शोर हो जाता है, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया है। उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मारा है। नबी की बारगाह में हाजिरी हुई, उमर क्या सुन रहा हूँ, क्या तुमने मुसलमान को कत्ल किया है? कहते नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया। कहा फिर? कहा मैंने मुनाफिक का गला काटा है। कहा कौन? कहा या रसूल अल्लाह, जिसका आपने फैसला किया उसने आपके फैसले को नहीं माना। मेरी चौखट पे आके कहता था उमर तेरा फैसला माना जाएगा। अब उमर का फैसला ये है कि जो नबी का फैसला नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार से किया जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये गर्मी हमने फारूक आजम से ली है, ये गर्मी किधर जाएगी? और सीधी सी बात है, रहम कर दाढ़ी वाला है, बख्श तो यहाँ टोपी वाला है। मैंने कहा सुन, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, मुनाफिक ने नियत बांधी, अल्लाह अकबर। किस कंडीशन में नियत बांध के? कौन सी कंडीशन में आ गया? नमाज के या खाने के? बोलो, याद कर लो, ये बातें बता के जा रहा हूं। किस कंडीशन में? और जगह कौन सी है? मस्जिद नबवी। हजरत उमर ने देखा अच्छा नमाज चल रही है इधर, आए और थप्पड़ मारा पीछे से, मुंह के बल गिरा, हालत नमाज में खींचा, बाहर लाए। उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे हुजूर की मस्जिद से निकल, मुनाफिकों का हुजूर की मस्जिद में कोई काम नहीं है। ये जो बातें करते हैं ना कि कूड़ा फेंका, तुम थोड़ी नरमी पैदा करो। हम कहते आओ हमारी नरमी देखनी है तो देखो नरमी कहाँ होती है। हमसे पूछना चाहते हो तो सुनो, हमने इमाम अहमद रजा से सब कुछ सीखा है। चल तुझे बरेली लेकर के चलना चाहता हूँ। मेरा इमाम है अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी शागिर्दी में है, आपकी तबीयत आला हजरत की अलील है। आप बाहर निकले, एक बच्चे ने आकर के कहा था बड़े मौल साहब, कहा जी, का मेरी अम्मी ने भेजा है। कहा किस लिए? का हमारे घर पे दावत है। सुन गौर से प्यारे, बड़े गौर से सुनिएगा। जब खाने मजे होते हैं तो आप कहते हो सुन्नत अदा करनी चाहिए, और जब चटनी कोई रख देता है कहते नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, कम खाना चाहिए। जैसी मर्जी होती है वैसी रिवायतें बदल लिया करते हो, हमें हुजूर का दीन सिखाने की बात करते हो। चल बरेली के अहमद रजा की चौखट पे चल। एक बच्चे ने आकर के कहा था मौल साहब मेरी अम्मी ने दावत के लिए भेजा है, आपको मेरे साथ चल के खाने के लिए, मेरे घर पे खाना खाना है। आला हजरत फरमाते बेटे तुम्हारे घर में कोई बड़ा नगी था? बच्चे की गर्दन झुक गई, कहने लगा हुजूर जी मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नगी है। आला हजरत ने इतना सुना, बच्चा यतीम है, फरमाने लगे जा हमने तेरी दावत कबूल फरमा ली है, तेरी दावत कबूल है। आप कहते बेटे खाने कब आना है? कल दोपहर आ जाइएगा। आला हजरत कहते हैं
बेटे तुम आओगे बुलाने या हम खुद आ जाएं? बच्चा कहता है कि आप आ जाइएगा। आज का मौलवी होता मेरे जैसा तो कहता नहीं नहीं, जब तक 4 आगे नहीं होंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ, जब तक लोग नारे नहीं लगाएंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ। सलाम इमाम अहमद रजा तेरी जिंदगी के उसूल पर, तेरे ज़ाब्ते हयात पर। तू कोई छोटा मौलवी नहीं था, 156 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाली जात, जो अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुफस्सिर भी है, अपने वक्त का खतीब भी है, अपने वक्त का कारी भी है, और बढ़ के कहूँ जहाँ अपने वक्त का आशिक है वहीं अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंसदान भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा साइंसदान अपने वक्त का इमाम अहमद रजा है। लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उन्हें पढ़ा ही नहीं, खाली हदायत के बख्शिश लेके दौड़ गए। आला हज़रत को पढ़ना चाहिए था और समझना चाहिए था आला हज़रत को। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा इको और कम कर दीजिए ताकि मेरी बात मेरे भाइयों की समझ में आ जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं नारा लगाऊं, अंदाजा लगाऊं कितने सुन रहे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। क्या बात है, सलामत नहीं सुन रहे हैं ना सारे? बच्चे ने कहा जी आ जाइएगा। फरमाते खिलाओगे क्या? बच्चे की गोद में ना सब्जी थी कोई, या तो पालक था या चने का साग था, ऐसी कोई सब्जी थी। बच्चे ने कहा जी यही खिला देंगे। फरमाने लगे ठीक है, सुने जरा बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। अगला दिन आया ना, चले गए। बिहारीपुर ढाल पे बच्चे का घर था, जाके दरवाजा बजा दिया। कौन है? आवाज आई बड़े मौलाना साहब आए। बच्चा निकला, अच्छा आ गए आप, ठहरिए। दरवाजे के बाहर मेरा इमाम खड़ा है। बच्चे ने ला के ना एक चटाई का टुकड़ा दिया, टाट का टुकड़ा था, कैसे बिछा के बैठ जाइए आप और आपके शागिर्द। बिछाया, बैठ गए। तवज्जो कीजिएगा, बता रहा हूं आला हज़रत कौन है। बिछा के बैठ गए। अब जो भी देखता ना, देख के कहता आप यहां? फरमाते हैं दावत अहमद रजा की है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ सबक हासिल करें। कहते हैं दावत मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ। पता ये चला दावत जितने लोगों की है उतने ही लोगों को जाना चाहिए। और आज हमारा रिवाज क्या है? दावत एक की है ना, तो जितने बाइक पे आ जाएं बिस्मिल्लाह। एक आदमी की दावत है। अब्बा ने कहा यार तू चला जा, मुझे टाइम नहीं है। क्या अच्छा? फोन कर रहा भूरा, आ यार मौका है। किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना भाई, मैं बस एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूं। आ भाई जरा आज मौका है। क्या है? का कोरमा चलेगा, बैठ। वो तो अच्छा हजरत गाड़ी पे 3 की जगह हो, फिर भी चौथे को बैठा के टंकी पे 4 हो जाते। होता है कि नहीं? ये बिल्कुल नाजायज है। क्या है ये दावत? नाजायज। बोलो, याद कर लीजिएगा मेरी बात। जायज है कि नाजायज? नाजायज। जितनों की दावत हो उतने ही जाएं। और होता क्या है, बारात आ रही है, चल भाई मैरिज हॉल में फला जगह दावत है, ढूंढते कुछ तो सूंघते फिरते। गलत नहीं कह रहा हूं कारी साहब, कुछ सूंघ रहे। फोन करके पूछा तुम्हारे मोहल्ले में कोई शादी ना है क्या यार? कई दिन से कोरमा रोटी नहीं मिली। कुत्तों की तरह नाक लगाए घूम रहे हैं। मिल जाए कहीं मिल जाए। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते ख्याल कीजिएगा, दावत एक की हो तो एक बंदा जाया करो। तुम नहीं जानते हो कितनी बेटियों की रुखसती इस बात पर टूट जाया करती है कि 4 लोगों को खाना ना मिल सका। कितनी बेटियां इसलिए सुहाग के जोड़े में बैठी रह जाती हैं कि 4 लोगों का खाना ना पूरा हो सका। हम लोग मौज मस्ती की खातिर, अपने दिल और अपनी तबीयत की खातिर किसी की इज्जत में आग लगा के आ जाते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर तुम्हें पता ये चले कोई गरीब अपनी बेटी को रुखसत करने लगा है, तो अगर 4 लोगों की दावत है, घर से 3 बंदे जाया करो। अगर पूरी फैमिली की दावत है, आधे लोग घर बैठ के खा लिया करो, आधे लोग चले जाया करो। और अगर जाना लाजिम ही हो, आधी भूख घर पे रोटी खा लिया करो, आधी भूख जाकर के किसी बेटी के निकाह के मौके पर खाना खा करके आधी भूख का खाना बचा दो। हो सकता है तेरे हिस्से की बची 1 रोटी से
किसी गरीब की इज्जत पे 4 चांद लग जाए। ये भी हो सकता है तेरे हिस्से की 1 रोटी किसी बेटी के घर को उजड़ने से बचा ले। ये भी हो सकता है तेरे हिस्से का 50 सालन किसी गरीब के घर को आबाद कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ 10 रोटी खा करके तू इतना मोटा नहीं हो सकता कि अगर तेरी 1 बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह गई तो फिक्र ना करना, कब्र में बेफिक्री से आना। इधर तू गुनाह लेके आएगा, मदीने वाला करम की चादर लेके चला आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की? बोलो। हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कोई सिर्फ सजदों से वली नहीं बन सकता है। बहुत गौर से कुछ सुनिएगा मेरी बात। सिर्फ सजदों से कोई वली नहीं बन सकता है, सिर्फ कयाम से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ रोजों से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ ज़कात से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ हज से कोई वली नहीं बनेगा। इन सब के साथ अखलाक का भी सुथरा होना चाहिए बंदा। अखलाक, जब तक आपके अखलाक दुरुस्त नहीं होंगे, आप हवाओं में भी उड़ने लगे तो वली नहीं हो सकते। हमने सब कुछ मांगा, हमने कहा अल्लाह वाले 4 गाड़ी हो गई, 5वीं और करा दो, 3 मंजिल बन गया, 4था और बनवा दो। हमने मज़ारों पे जाकर सिर्फ ये मांगा। कभी ये भी मांगा करते ना, अल्लाह वाले जैसे रब ने तुझे अपना दोस्त बनाया है ना, दुआ कर मुझे भी अपना दोस्त बना ले। कभी ये भी तो मांगा करो यार, कभी ये भी तो मांगा करो। वो कहा था ना डॉक्टर इकबाल ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे दिन भले नहीं आ सकते, आ सकते। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद, जोर से विलायत का दरवाजा बंद। बंदा आज भी वली हो सकता है जब अखलाकों का गनी हो जाए। अखलाक अच्छे होने चाहिए। माफ कीजिएगा, हम ना खा भी लेते हैं, खा के निकल के पता क्या कहते हैं, ओहो इमाम साहब के सेब खा रहे थे कमरे में, हुजरे में इमाम साहब के। कहा हाँ, कहा यार उनका क्यों खा रहे थे? अरे उन पे कमी है पैसे की, खागा भी और निकलते कहेगा उन पे पैसा कमी है, कोई भी आ जा फ्री के 150 दे ही जा। मतलब खाएंगे भी और बोलेंगे भी। ये आदत है। इंसान बड़ा नाशुक्रा हो गया। आप देखना, गलत नहीं कह रहा हूं, मैरिज हॉल में से यहां तक खा के निकलेगा, यहां तक बगैर थी। देखो कह रहा डोंगा बदल दो, इसमें अच्छी खासी बोटी है, एक बार निकाल के भाई जरा इसे बदल लाना। सुन रहे मेरी बात? इसे बदल लाना बिला वजह में। जो लोग अपनी बीवी बहनों को छींचड़े नहीं फेंकने देते, वो पराए घर की साबुत बोटियां ऐसे फेंक देते हैं जैसे हराम के पैसे की आई है। मर्जी की खा के नहीं, यहां तक ये मुंह में तीली डालकर। क्या हुआ? मजा नहीं आया, मर जा फिर। ये कंडीशन है हमारी भाई, ये कंडीशन है। ये नाशुक्री हमारी, या नाशुक्री हमारी। सिर्फ हमें दूसरे को जलील करना है, बस जलील करना है। कम कोई नहीं है। 5 टाइम का नमाजी भी ना यूं झांक के देख रहा, अरे ओ भाई कलवा के लौंडे तू कैसे आ गया भाई मस्जिद में? ये 5 टाइम के नमाजियों की कंडीशन है। और कुछ ने तो पंखों के नीचे नाम लिखा रखे, कुछ ने लोटों पे लिखा रखा, कुछ के मुसल्ले अपने। पीछे गोली चल गई, गोली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोली चली, एक मर गया। पीछे बेल्ट चली थी सोशल मीडिया पे, वो पूरा वायरल हुआ था। कुत्तापन तुम करो, बदनाम इस्लाम होता है। हरकतें हमारी होती हैं, लोग उंगलियां इस्लाम पे उठाते हैं, कहते हैं लो अब तो मस्जिद में गोलियां चल रही हैं। जब मस्जिदें महफूज नहीं तो हवेलियां कैसे महफूज होंगी? उठ रहे उठ, तू यहां कैसे बैठा? पता ना मैं यहां बैठूं। सुन रहे, मस्जिद खुदा का घर है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ जो पहले आएगा उसकी हर जगह पहली सफ में होगी, और जो बाद में आएगा उसकी जगह जूतियों में होगी। इस्लाम इजाजत नहीं देता कि तुम किसी के कंधे से उछल के जाओ। इस्लाम इजाजत नहीं देता कि तुम किसी को उठा के बैठो। फरमाया गया अगर मस्जिद की चौखट पे जगह मिले वहीं बैठ जा। ताकत ना दिखा, सेठ गेरी ना दिखा, अपने हुजूर का दिखाना मत, अपने कपड़ों का घमंड ना दिखा। अगर इसे समझना है तो जहाँ जगह मिले वहीं पे बैठ जा। इसलिए कि एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब दें या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। ना लड़ा करो यार, मस्जिद में ना लड़ा करो। अल्लाह की इबादत करते हैं हम उस जगह बैठकर, उसे मस्जिद कहते हैं। मस्जिद उसे वहां नहीं लड़ना चाहिए। माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के कहता हूं। मैं देखता हूं अक्सर प्रोग्राम जब शुरू होता है ना, तो तिलावत के वक्त आगे कोई भी तुम्हें गांव का बाइज्जत बंदा बैठा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ बच्चे बैठे हुए होते हैं आगे, छोटे छोटे बच्चे। वहां से तिलावत का आगाज होता है प्रोग्राम में, सब छोटे बच्चे होते हैं। जब देख लिया महफिल जम गई, हाँ खतीब आ गया, हाँ शायर आ गया, हाँ फिर कहते हैं चल रहे उठ, यहां मैं बैठूंगा। सुन भाई, 6 फीट के बेवकूफ, जितना रिश्ता तेरा हुजूर से है उतना ही रिश्ता बच्चों का हुजूर से है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बहुत बड़ी बात। जो बच्चा जहां बैठा उठाया ना करो महफिल से। मजा तो तब तक तुम बच्चों से पहले आके बैठते, मगर हमारे बच्चे पहले आके बैठते। हमने कुछ गलतियां की हैं, ना समझ तो ना सबब। हमने समझदार बच्चे भी महफिल और मस्जिदों से भगा दिए। यही वजह है कि हमारी मस्जिदें वीरान हैं। हमने आदी नहीं बनाए बच्चे नमाजों के। मैं कहता हूं महफिल में अपने बच्चों को गोद में लेके आया करो। आज तुम जलसे के सदर हो, कल आने वाली कौम में तुम्हारे बेटे जलसों की सदारत करेंगे। लाया करो अपने बच्चों को, इन्हें दीन सिखाओ। हमारा रिश्ता हुजूर से क्या बताओ हमारे बच्चों को। आज तो माफ कीजिएगा, दीन में इतने झगड़े पैदा कर दिए लोगों ने। नए नए खन्नास पैदा हो रहे हैं। ओहो कहते नहीं नहीं नहीं, इमाम हुसैन को मानते हैं, हम अमीर माफिया को नहीं मानेंगे। हम अली को मानते हैं, अमीर माफिया को नहीं मानेंगे। खुदा की कसम, तुझे पता है हुजूर ने क्या फरमाया? अस्हाबी कन्नुजूम। हाँ बेशक। मेरे सहाबा, सारे सहाबा, एक नहीं सारे सहाबा, उनमें से हर एक सहाबी कहते हैं वो सितारों की मानिंद है। बेशक सितारों की मानिंद है सारे सहाबा। शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ाश ज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम। बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वअलिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
ऑपरेटर साहब जलसे ही में हैं। किधर है ऑपरेटर साहब? साउंड की आवाज ऐसे कर दें कि बात समझ में आने लग जाए, थोड़ी गूंज कम कर दें। मैं चंद बातें करूं और बात साफ सुथरी समझ में आए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करूंगा तमाम अराकीन कमेटी, बानियान महफिल और उन तमाम नौजवानों नौनिहालों को जिन्होंने उर्स मुक़द्दस के मौके पर रब रसूल की महफिल को सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। मौला करीम तमाम अराकीन कमेटी को सरकारे मदीना के दर से मिलने वाली खैरात से माला माल फरमाए। नौजवानों से मेरी मुअद्दबाना अपील है, मेरी बात कड़वी लगे तो माफ कर दीजिएगा। जलसे को जलसे के रंग में रखा जाए, इसको अखाड़ा न बनाया जाए। फरमाया गया है कि जिस जमीन पे बैठ कर के अल्लाह और उसके रसूल की बातें की जाती हैं, उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। अभी ये बड़ी मुबारक जमीन बन गई है क्योंकि इस जमीन पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। मैं मुअद्दबाना अर्ज करूं, जिन बच्चों के सरों पे टोपियां नहीं हैं वो कोई कपड़ा ही इस महफिल में अपने सर पे रख के बैठा करें, क्योंकि ये महफिल बड़े अदब की महफिल है और बरकतों वाली महफिल है। इसका लिहाज बहरहाल जरूरी है। जिनके पास आज कपड़ा भी ना हो वो ये नियत कर लें कि आइंदा किसी भी महफिल में जाएंगे हुजूर के नाम की तो इंशाअल्लाह टोपी ओढ़ के जरूर जाएंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, कर लें वादा इंशाअल्लाह। मैं जलील नहीं कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं टोपियों का एहतमाम किया करो। हमारी कौम का नौजवान जब मुंबई से आता है ना तो 2200 रुपए का जूता खरीद लेता है, 22 रुपए की टोपी नहीं लेके आता है। बालों में कटिंग कराने के लिए 600 रुपए दे देता है और उसी बालों को छुपाने के लिए 6 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता। आप खुद दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ऐसी नस्लें इस्लाम की तरक्की का सबब बन सकती हैं? बुरा ना मानिएगा, मेरा मिजाज थोड़ा अलग है। हरी साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं और मेरी जमात बैठी हुई है, एक एक बात का जिम्मेदार हूं। मैं थोड़ा आदत में कड़वा हूं, लेकिन अखलाक में शुक्र है उतना कड़वा नहीं हूं। गुफ्तगू जब भी मैं करता हूं ये जरूर कहता हूं कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे इन तमाम अहबाब ने बड़ी मोहब्बतों से बुलाया और यहाँ पहुँचने के बाद जो मोहब्बतें आपने दी, यकीन करें कि मेरे 600 किलोमीटर की आधी थकन उतर गई है और आधी थकन इंशाअल्लाह आपकी सुभान अल्लाह सुन के उतर जाएगी। सलामत रहें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नौजवानों से गुजारिश करूंगा मुझे मनोरंजन के लिए ना सुना जाए और ये सोच के ना सुने कि देखे मौलवी सामने से कैसे बोलता है। मेरी कोई औकात नहीं है, ना मेरी कोई हैसियत है। अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल।
झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। ये हमारा मुकम्मल तारुफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम वो मुकद्दर वाले लोग हैं कि जिन्होंने ऐसे सखी का दामन थामा है कि जिसके खजाने कभी खाली नहीं होते हैं।